जिबूटी एक बहुत ही छोटी अफ्रीकन कंट्री है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने उसको डेट दिया, उधार दिया, और जब वो चुका नहीं पाया पैसा तो चाइना की चालू हो गई डेट डिप्लोमेसी। चाइना ने डेट डिप्लोमेसी यूज करते हुए सबसे पहले तो वहां पे बिजनेस करना चालू किया और धीरे धीरे उसे अपने मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट कर दिया। चाइना के पास पावर है कि जिस तरीके से जिबूटी के अंदर चाइना ने अपनी पावर को यूज करा है तो चाइना उसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज को कैप्चर कर रहा है। बाकी की चाइना उसी तरीके से श्रीलंका को कैप्चर करेगा, चाइना उसी तरीके से पाकिस्तान को कैप्चर करेगा, म्यांमार को कैप्चर करेगा, ठीक है, इसी तरीके से वो नेपाल को कैप्चर कर रहा है और उसने सारी के सारे स्ट्रिंग्स हमारे अगेंस्ट अटैच कर दिया। देखिए, इसे कहा जाता है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स हमारे अगेंस्ट उसने क्रिएट कर दिए। ऐसा वो क्यों करना चाहता है, उसका एक रीजन सुनिए। चाइना हमेशा से इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के ऊपर कैप्चर करना चाहता है। आज जो सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग होती है वो इंडियन ओशियन के थ्रू होती है और इंडियन ओशियन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो इंडिया के अंदर आता है। यानी कि इंडियन ओशियन के ऊपर जो सबसे बड़ा कंट्रोल है वो इंडिया का है। अब इंडियन ओशियन के ऊपर वो अपना कंट्रोल पाना चाहता है। इसलिए इंडियन ओशियन के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि जिसका इंडियन ओशियन पे कंट्रोल होगा और जिसका वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी पे कंट्रोल होगा वो 70% मतलब मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हो रही है और जो भी गुड्स आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वहीं से उसी रूट से कंट्रोल हो रहे हैं। और अगर चाइना उस एरिया को कंट्रोल में ले लेता है, चाइना के अगर मिलिट्री बेसिस वहां पे चले जाते हैं, तो चाइना ने जिस तरीके से अगर उस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर ली, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि चाइना वर्ल्ड में अपनी सुप्रीम पावर क्रिएट कर देगा और अगर किसी को भी ट्रेड करना है या तो वो चाइना से करे या चाइना से परमिशन लेके ट्रेड करे। तो चाइना हर जगह पैसा कमाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहता है। तो चाइना क्या कर रहा है, यहां पे इकोनॉमिक पावर को यूज कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। चाइना ने क्या किया, जब इंडिया के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करना अलाउ नहीं करा तो चाइना ने बहुत सारी कंपनीज ओपन कर ली। कहां पे? यूएसए के अंदर। यूएसए के जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे चाइना ने क्या किया, अब आप समझिएगा चाइना ने किस तरीके से अपने डिप्लोमेसी को यूज करा, अपनी पावर को यूज करा, किस तरीके से उसने फेक कंपनीज क्रिएट करी। यूएस में चाइना ने अपनी बहुत सारी कंपनीज लिस्ट करवाई जिसका एक शेयर का प्राइस था मान लीजिए 500 रुपए। चाइना के लोगों ने उन शेयर्स को खरीद के एक फेक इन्फ्लेशन क्रिएट करा, उसकी फेक प्राइसेस इंक्रीज करी और प्राइसेस इंक्रीज करते करते उस शेयर को मान लीजिए पहुंचा दिया 20,000 रुपए। 500 रुपए के शेयर को फेक इन्वेस्टमेंट करते करते कहां तक पहुंचा दिया 20,000 रुपए। और चाइना के लोगों ने कुछ टाइम बाद क्या किया, उन सारे के सारे शेयर्स को सेल आउट कर दिया और सारे के सारे शेयर्स को सेल आउट करने के बाद वो आ गया शेयर अपने ओरिजिनल प्राइस पे, दैट इज 500 या 1000 रुपीज, और वो सारा का सारा पैसा चला गया कहां पे? चाइना के पास। चाइना इंडिया की जैसे नहीं है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे बेसिकली होता क्या है, देखिए आप समझिए, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के पास होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के पास पावर होती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पावर ज्यादातर प्राइवेट के पास होती है। यूएस में ज्यादातर पावर प्राइवेट के पास है, गवर्नमेंट सिर्फ वहां पे डिफेंस को देखती है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। इंडिया के अंदर दोनों के पास पावर है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है और साथ में प्राइवेट भी बिजनेस करता है, और गवर्नमेंट साथ में डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। बट चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। यानी कि गवर्नमेंट ही बिजनेस करती है, सब कुछ किसके कंट्रोल में रहेगा? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। तो यूएस से आने वाला सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली किसके पास चला गया? अल्टीमेटली चला गया चाइना के पास, और उसी पैसों को चाइना ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज को लोन देने में यूज किया। ये पाकिस्तान को, म्यांमार को, नेपाल को, श्रीलंका को, जिबूटी को पैसा कहां से दिया? उसने पैसा दिया, जो पैसा उसने पूरे दुनिया से कमाया और यूएस से कमाया, और उसी पैसे को उसने मिसयूज करके इन कंट्रीज के ऊपर अपनी डेट डिप्लोमेसी चालू कर दी। अगर आप चाइना को पैसा चुका पाते हो तो ठीक है, और चाइना को अगर आप पैसा नहीं चुका पाते तो चाइना आपकी कंट्री को क्या कर देगा? कंट्रोल करना चालू कर देगा, और अल्टीमेटली आपको चाइना के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अब चाइना ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। चाइना अपने बिल्स को इन्फ्लेट करता है, मतलब जो चीज कोई भी कंट्री आपको 100 रुपए में बना के दे देगी, चाइना पहले बोलता है कि मैं इसे सस्ते में बनाऊंगा। लेटर ऑन जब ये बिल बन के आते हैं तो आपको पता चलता है कि चाइना ने इसे 100 में नहीं 150 या 200 रुपए में बनाया है। मतलब वही चीज जो 100 रुपए की बनती है, चाइना उसी बिल को डबल या ट्रिपल करके दिखाता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो डेट है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है।
और चाइना इस तरीके से हर तरीके से अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं? तो देखिए, कोशिश करिए कि आप चाइना के जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप उसे बंद कर दे यूज करना। अगर आप चाइना का कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं जब तक उसका एक्सपायरी नहीं हो जाता, क्योंकि आप ऑलरेडी चाइना को पैसा दे चुके हैं उस चीज का। देखिए, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो चाइना उससे हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करके वो पता करता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, किस तरीके से हम लोग को चीजों की जरूरत है, और उसी तरीके के वो प्रोडक्ट्स इंडिया में सप्लाई करने की कोशिश करता है और एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे हम उन चीजों को खरीदना चालू कर दें। वो हमारी डेटा को यूज करके दूसरे कंपनीज को बेचने की कोशिश करता है। जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो तो हमें जल्द से जल्द यूज करना बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह पे उसके कंपैरिजन में बहुत सारे दूसरी एप्लीकेशन है जो इंडिया ने या दूसरी कंट्रीज ने डेवलप किया है, आप उसे इजीली यूज कर सकते हो। अगर जैसे अपन बात करते हैं कैम स्कैनर की, तो कैम स्कैनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन स्कैन का एक एप्लीकेशन है जिसकी जगह पे आप एडोब स्कैन भी यूज कर सकते हो। जूम ऐप की जगह पे आप चाहो तो दूसरी एप्लीकेशन जैसे सिस्को वेबएक्स, जिसके अंदर टाटा ने पैसा लगाया है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। जैसे जूम एप्लीकेशन फ्री है इनिशियली, उसी तरीके से वेबएक्स एप्लीकेशन भी फ्री है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर चाइनीज ऐप का एक ऑल्टरनेटिव ऐप यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अगर आपने हार्डवेयर प्रोडक्ट खरीद रखा है, लाइक आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, तो वो तो ऑलरेडी हमने खरीद रखा है और उसका पैसा तो देखिए चाइना के पास ऑलरेडी जा चुका है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग हमारे फोन को 20-25 हजार 50 हजार के फोन को इमीडिएटली ट्रैश कर दें। प्रैक्टिकली ना तो ये पॉसिबल है और ना ही फीजेबल है। आपको क्या करना है, अब आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट खरीदे, देखिए जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं आप उसे यूज करिए, बट अब जब आप उसे नया प्रोडक्ट कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आप लोग मार्केट में जाके देखिए कि अगर ये चाइनीज प्रोडक्ट है तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन लेने गया, और मैंने देखा कि मुझे OnePlus 8 पसंद आ रहा है, और बट OnePlus 8 एक चाइनीज कंपनी है, तो मैं इसका प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। तो मैं उसकी जगह पे सैमसंग का फोन देखने लग गया, या मैं उसकी जगह पे गूगल का फोन देखने लग गया, या मैं उसकी जगह पे, ठीक है, एप्पल का फोन देखने लग गया। तो मेरे को जो भी फोन उसकी जगह पे पसंद आया मैं वो परचेज करके ले आया इंस्टेड ऑफ चाइनीज फोन। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चाइनीज इकोनॉमी को एक सेटबैक लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि चाइना इससे बर्बाद हो जाएगा या चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, हम ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे और हम लोग चाइना की चीजों को यूज करना कम करेंगे। बट सबसे बड़ा जो रीजन है और सबसे जो पावरफुल हम जो चीज यूज कर सकते हैं वो सिर्फ एक चीज है, मेक इन इंडिया को प्रोग्रेस में लेके आना। मेक इन इंडिया को जितना ज्यादा हम सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हम चाइना से जीत सकते हैं। आज इकोनॉमिकली चाइना हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। अगर बात करी जाए कि चाइना और इंडिया के बीच में अगर आज वॉर हो जाए तो क्या होगा, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाएगी तो इंडिया हार जाएगा या चाइना हार जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट बराबर है। हमारे साथ सपोर्ट में अगर यूएस है और जापान है तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो चाइना के सपोर्ट में रहेंगे। अगर वो नहीं भी रहना चाहते तो उन्हें चाइना के सपोर्ट में रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। तो कुछ कंट्रीज हैं जो हमारे बीच में, दोनों के बीच में न्यूट्रल रहेगी, जैसे कि रशिया, क्योंकि रशिया के चाइना से भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इंडिया से भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बट प्रॉब्लम अराइज होती है कि क्या ये वॉर सही है। आज जब हम लोग कोविड-19 से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम लोग ऑलरेडी बैकवर्ड हो चुके हैं, तो क्या हमें चाइना से वॉर रेज करनी चाहिए? नहीं, ना चाइना हमसे वॉर रेज करेगा ना हम लोग चाइना से वॉर रेज करेंगे, क्योंकि चाइना का आज की डेट में दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो इंडिया है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया कंप्लीटली बैन कर देता है चाइनीज प्रोडक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं चाइना को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। बट दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या गवर्नमेंट सच में सेटबैक कर सकती है, बंद कर सकती है चाइनीज प्रोडक्ट को? तो आंसर आया नो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग मेंबर हैं और जो भी मेंबर कंट्रीज होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, हर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज आपस में ओपन होती है फ्री ट्रेड के लिए। कोई भी